Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. See, we have started with Standard 11 Part 1 का जो टॉपिक है एंगल एंड मेजरमेंट। पर प्रैक्टिस सेट पे जाने से पहले हम बेसिक्स देख ले रहे हैं, कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स जो है। सो नाउ सी टाइप्स ऑफ एंगल्स में पेयर ऑफ एंगल्स देख रहे हैं हम लोग। ये 12th नंबर है, हम पहले 11 टाइप के एंगल्स देख चुके हैं, ये 12th टाइप है। नाम है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट मतलब क्या? साइड साइड में, आजू बाजू में। Now see, what are adjacent angles? Angles having same vertex. Okay, vertex आपको बहुत अच्छे से पता है अभी। Angle having same vertex and one ray in common. अब एंगल जब तैयार होता है तो दो रेज रहते हैं, आपको पता है, जिन्हें साइड्स ऑफ एंगल्स और आर्म्स ऑफ एंगल्स बोला जाता है। देखिए, जैसे ये एंगल तैयार हुआ आपका POQ एंगल। तो यहाँ पे वर्टेक्स है O और दो रेज जो है OP और OQ। तो हर एंगल में दो रेज होते हैं। ये जो एडजेसेंट एंगल्स है ना, इनमें एक रे कॉमन होता है, तब ये कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे एंगल AOB एंड BOC आजू बाजू में है और रे OB कॉमन है। अब एडजेसेंट एंगल्स है, जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। जैसे हमने देखा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही रहते हैं, कॉमन एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, पर ये एडजेसेंट एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये एक और फिगर। अब यहाँ पे देखो तीन एंगल्स हैं, एंगल AOB और BOC। ये 2 मिनट के लिए हटा दो यहां से, ये 130 हमने हटा दिया। अब देखो, अब कॉन्सेंट्रेट होगा अच्छे से। AOB और BOC ये दो एंगल्स एडजेसेंट है, OB कॉमन रे है, बराबर है। नेक्स्ट हम लेंगे, अब ये हटा दो 110। सो अब आप देखो अच्छे से, angle BOC and AOC, these two angles are again adjacent angles where OC is common ray। और अब ये अगर हटा दिया हमने, सो अब यहाँ पे एंगल AOC and OB are adjacent angles where OA is the common ray। सो ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो adjacent angles रहेंगे उनका सम मतलब एडिशन वो 180 से कम ही आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि दो अक्यूट एंगल ही एडजेसेंट रह सकते हैं, दो ऑब्ट्यूज एंगल भी एडजेसेंट रह सकते हैं, एक अक्यूट और एक ऑब्ट्यूज एंगल भी एडजेसेंट हो सकता है। जैसे ये देखो, ये देखो, ये सपोज है 120 डिग्री, ओके, और ये है 20 डिग्री। सो एक अक्यूट है, एक ऑब्ट्यूज है, ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट रह सकते हैं। एडजेसेंट एंगल्स के लिए एक ही शर्त है, एक तो वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, बराबर है, बाद में एक कॉमन रे होना चाहिए और कॉमन रे के दोनों साइड्स एक एक रे होने चाहिए, बराबर। एक बोल के 3 गिना दिया, तो ये ध्यान में रखना बस। सो नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स शेयर कॉमन वर्टेक्स। हम ये देख चुके हैं पिछले फिगर में कि जैसे सपोज यह एंगल एडजेसेंट है, ओके, एंगल AOB एंड BOC आर एडजेसेंट एंगल्स, तो दे शेयर कॉमन वर्टेक्स, दे शेयर कॉमन आर्म, जैसे यहाँ पे कॉमन आर्म OP है। एंगल्स डू नॉट ओवरलैप, मतलब इसका कोई पार्ट इसमें, इसका कोई पार्ट इसमें नहीं है, ओवरलैप नहीं होंगे। देयर शुड बी अ नॉन कॉमन आर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। जैसे कॉमन आर्म है तो कॉमन आर्म के दोनों साइड्स नॉन कॉमन आर्म होने चाहिए। So these are the 4 properties. Now see, note adjacent angles need not to be congruent, जो मैं आपको पिछले फ्रेम में भी बता चुका हूँ कि जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक दूसरे को, कॉमन एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखिए कुछ फिगर्स हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको एंगल A दिख रहा होगा, ये पार्ट इतना, ओके, और ये एंगल B आपको दिख रहा होगा, देखो ये एंगल A वाला पार्ट है इतना, बराबर, और ये एंगल B वाला पार्ट है। अब भले ही ये दो एंगल्स जो है, ये इतना एंगल A और ये एंगल B, इनका कॉमन वर्टेक्स O है, लेकिन इनमें कॉमन आर्म नहीं है, तो देयरफॉर एंगल A एंड एंगल B आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। वैसे ही यहां पर ये इतना पार्ट एंगल A है, ये इतना पार्ट एंगल B है, उनमें कॉमन आर्म है, देखो ये उनका कॉमन आर्म है, ये इतना, बराबर है, लेकिन उनमें कॉमन वर्टेक्स नहीं है। ओके, सो एंगल A और एंगल B ये दो एंगल एडजेसेंट नहीं है। वैसे ही यहाँ पे देखो, एंगल A ये इतना पार्ट है, ये इतना, पर एंगल B ये इतना पूरा है,
बराबर है। अब आप देखोगे अच्छे से, सो एंगल ए का कुछ पार्ट जो है ये एंगल ए पे ओवरलैप हो रहा है, सॉरी एंगल बी का इतना पार्ट एंगल ए पे ओवरलैप हो रहा है। सो योर एंगल ए एंड एंगल बी आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एंगल्स, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हम स्टैंडर्ड 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं, पर इनमें भी कुछ बारीकी है वो हम देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, दो ही एंगल रहेंगे। सबसे पहली बात, ऐसा नहीं रहेगा कि तीन एंगल्स है और उनका एडिशन 90 आ गया तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं। देखो हेडिंग क्या है? पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर मतलब दो। सो ऐसे दो ही एंगल चाहिए जिनका एडिशन 90 होना चाहिए, तो वो कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वैसे ही दो एंगल्स जिनका एडिशन 180 डिग्री होगा वो कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब एक और बात, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स है ये एडजेसेंट रहने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। सपोज ये एक प्लेन है, टू डायमेंशनल प्लेन, यहां पर ये एक एंगल है और इसका मेजरमेंट है सपोज 30 डिग्री, और इधर कोई एंगल है और इसका मेजरमेंट है 60 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, भले ही एक एंगल वो साइड है, एक एंगल ये साइड है, इनमें कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं है, इनमें कोई रे कॉमन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इनका एडिशन 90 आ रहा है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इसलिए यहाँ पे देखो नोट दिया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स डू नॉट हैव टू बी, सॉरी डू नॉट नीड टू बी एडजेसेंट, बट दे कैन बी एडजेसेंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट नहीं रहना चाहिए। ओके, एडजेसेंट रहे तो भी चलता है, एडजेसेंट नहीं रहे तो भी चलता है। कंडीशन एक ही है, वो दो एंगल जो है उनका एडिशन आने का होना 90 डिग्री, तब वो कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री, और दो एंगल्स जिनका एडिशन आता है 180 डिग्री वो कहलाएंगे सप्लीमेंट्री। अब जैसे ये 60 डिग्री है और एक एंगल यही प्लेन में ऐसा कुछ तो भी है 120 डिग्री का, सो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल्स रहेंगे सप्लीमेंट्री। हाँ, ये दोनों सप्लीमेंट्री नहीं रहेंगे, क्यों? क्योंकि एडिशन 150 आ रही है। सप्लीमेंट्री के लिए जरूरी क्या? एडिशन क्या होना चाहिए? 180। सो ये दोनों सप्लीमेंट्री रहेंगे और ये दोनों आप देख रहे हो ये कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, बराबर। को-टर्मिनल एंगल्स, द डायरेक्टेड एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स। अब देखो डायरेक्टेड एंगल्स बोला है, डायरेक्टेड एंगल्स मतलब जहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंगल पॉजिटिव रहेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंगल निगेटिव रहेगा। मतलब यहाँ पे जो एंगल्स है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों रह सकते हैं। सो डायरेक्टेड एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स, मेजरमेंट अलग अलग है, दो एंगल्स है, ओके, दोनों का मेजरमेंट अलग अलग है, वो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों निगेटिव दोनों पॉजिटिव, ऐसे भी रह सकते हैं। हैविंग सेम पोजीशन ऑफ इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे। अब हर एंगल में दो आर्म रहते हैं, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म। अब यहाँ पे भी दो एंगल्स है, पर दोनों एंगल्स का इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म का पोजीशन सेम रहना चाहिए। ओके, देन दे आर कॉल्ड एज को-टर्मिनल एंगल्स। एक और खासियत है इनकी, वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ को-टर्मिनल एंगल्स इज 360 डिग्री और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, मतलब 360 इंटू n, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर एक्सेप्ट 0। मतलब ये देखो क्या रहेगा वो, 360 इंटू n, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर एक्सेप्ट 0। सो 360 इंटू n मतलब 360 वन जा 360, n हमने बोला इंटीजर्स तो 2 रहेगा, 360 इंटू 2 720। मतलब दो एंगल के बीच का अगर डिफरेंस 720 है तो वो को-टर्मिनल रहेंगे। दो एंगल के बीच का डिफरेंस 1080 है तो भी वो को-टर्मिनल रहेंगे, क्योंकि 1080 इज थर्ड मल्टीपल ऑफ 360। सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, निगेटिव भी चलेगा। ओके, अगर दो एंगल के बीच का डिफरेंस -360 डिग्री है तो वो को-टर्मिनल रहेंगे, उनके बीच का डिफरेंस -720 है तो भी वो को-टर्मिनल रहेंगे। लेकिन अब जैसे आपने देखा था सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल्स हैं। ओके, एक एंगल ये साइड है 30 डिग्री का और एक एंगल ये साइड है 60 डिग्री का, 30 + 60 90। ओके, तो मैंने आपको सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या बताया है कि वो जो दो एंगल्स है वो प्लेन में कहीं भी रह सकते हैं। अगर वो दो एंगल का सम 90 आ रहा है तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर वो दो एंगल का सम, सपोज एक एंगल इधर ये प्लेन में ये साइड है और एक एंगल ये साइड है, और दोनों का अगर एडिशन 180 डिग्री आ रहा है तो दे आर सप्लीमेंट्री। ओके, दे नीड नॉट टू बी एडजेसेंट एंगल्स। पर यहाँ पे वैसा नहीं होता है। आप बोलोगे कोई दो एंगल है, सपोज ये एक एंगल इधर है, ओके, कि भैया ये 30 डिग्री का एंगल है, और सपोज ये एक एंगल है
ये सब पूरा घूम के इधर आया है 390 डिग्री का। देखो यहाँ पे अब ये मार्किंग इंपॉर्टेंट है, ये 30 डिग्री का एंगल है। देखो ये एरो अपवर्ड्स है मतलब पॉजिटिव 30 डिग्री। ये देखो ये पूरा एक बार ये घूम के आया है, एक गोल घूम के आया मतलब 360, और ये इधर और 30 डिग्री घुमा है। अब दोनों का डिफरेंस निकालो, 390 माइनस 30 360 डिग्री होगा। तो क्या है, दो एंगल्स को टर्मिनल है? नहीं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे सेम पोजीशन ऑफ इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे। यहाँ पे तो ये एक एंगल इधर है, वो एक एंगल उधर है, भले एक ही प्लेन में है पर अलग अलग है उनका। इनिशियल रे और टर्मिनल रे अलग अलग है, हमको उनका पोजीशन सेम चाहिए। तो जैसा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में होता है कि वो दो एंगल्स है, वो प्लेन में कहीं भी रहेंगे पर उनका एडिशन 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री, उनका एडिशन 180 है तो सप्लीमेंट्री, ऐसा यहां नहीं चलेगा। ओके, यहाँ पे दो एंगल का डिफरेंस 360 या उसका इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए, मतलब 360 या माइनस 360, 720 माइनस 720, 1080 माइनस 1080। ओके, और भी मल्टीपल्स आ सकते हैं इसके साथ। ओके, मल्टीपल तो सॉरी डिफरेंस तो 360 या उसका मल्टीपल आना चाहिए, पर उसके साथ साथ वो जो दो एंगल्स हैं उनका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म का पोजीशन सेम होना चाहिए। अब कैसे, वो देखो एग्जांपल में बताता हूं मैं आपको। यहां पे देखो, ये एक एंगल है सपोज 30 डिग्री का, या एरो अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज है। फिर मैंने इसको क्या किया, ऐसा घुमाया और बराबर ऐसा लाके छोड़ दिया, बराबर है, पूरा ऐसा घूम के ऐसा आ गया। तो ये कितना होगा, 390 डिग्री। और बाद में क्या किया, अब देखो इसको ऐसा घुमाया। अब देखो ये ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, सो ये माइनस 330 है। अब आप देखो यहाँ पे तीन एंगल्स है, एक ये 30 डिग्री का, एक ये पूरा ऐसा घूम के वापस आया 390 डिग्री, और एक ये ऐसा घूम के इधर गया माइनस 330। अब सबसे पहले इनके इनिशियल रे और टर्मिनल रे चेक करेंगे। अब जैसे ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इसका इनिशियल रे ये है, सपोज नाम दे देते हैं यहाँ पे। सो ये 30 डिग्री का एंगल, इसका इनिशियल रे OB, टर्मिनल रे OA। जब ये ऐसा पूरा घूम रहा है यहां से यहां पे आके रुक रहा है, तब भी यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल रे OB, और पूरा घूमने के बाद जब इधर आ रहा है तो टर्मिनल रे OA। अब जब ये उल्टा घूम रहा है तो उल्टा घूम रहा है तो यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इनिशियल रे OB है और यहाँ पे आके रुका तो टर्मिनल रे क्या है, OA। मतलब तीनों ही एंगल का इनिशियल रे OB है और टर्मिनल रे OA है। ये एक चीज। दूसरा, इनका डिफरेंस 360 आता है क्या, देखते हैं। ओके, तो कोई भी दो एंगल लेने पड़ेंगे एक साथ, भले ग्रुप में कितने भी एंगल आ जाएंगे, यहाँ पे ग्रुप में इनफाइनाइट एंगल ले सकते हैं पर लेते वक्त एक साथ दो ही लेने पड़ेंगे। अब देखो यही वो एंगल्स है, 390 में से 30 गए तो कितने बचते हैं, 360, मतलब ये दोनों को टर्मिनल है। ओके, और इनके इनिशियल आर्म और पोजीशन टर्मिनल आर्म का पोजीशन भी सेम है। ये दोनों ले लिया, बराबर है, ये लेके देख लिया, तो ये लेके देखो। अभी सब्ट्रैक्शन करते वक्त बड़े में से छोटा माइनस करना, 30 माइनस 330, 30 माइनस ऑफ 330, तो हो जाएगा 30 प्लस 330 यानी 360। ओके, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 360 है। अब ये दोनों लो, बड़ा है 390, बराबर है, माइनस और 330, तो वो आएगा 390 प्लस 330, देखो कितना आता है 720 यानी 360 का सेकंड मल्टीपल। अगर ऐसा नहीं करना है तो ऐसा भी कर सकते हो कि या जैसे मैंने 30 माइनस 330 किया है ना, अगर आपकी इच्छा होगी तो ऐसा भी कर सकते हो, माइनस 330 माइनस 30, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 360 आ गया। यहाँ पे मैंने बोला ही था आपको इंटीग्रल मल्टीपल समझाते वक्त कि वो पॉजिटिव 360 चलेगा, निगेटिव 360 भी चलेगा। ओके, वैसे यहाँ पे अगर करना है तो करके देख लो, माइनस 330
माइनस 390, वो आएगा माइनस 720। ओके, सो इन शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्या है, दो एंगल्स रहेंगे, दोनों एंगल्स का इनिशियल आर्म का पोजीशन और टर्मिनल आर्म का पोजीशन सेम होना चाहिए, और इतना होने के बाद उनका जो मेजरमेंट है उसका डिफरेंस जो है वो या तो 360 आए या माइनस 360 या उनके इंटीग्रल मल्टीपल। अब जैसे आप यहाँ पे दो एंगल देख लो, 45 डिग्री और 405 डिग्री, 405 माइनस 45 होता है 360। ओके, अब ये देख लो माइनस 30 और 330, अब यहाँ पे प्लस 330 और माइनस 330 था, यहाँ पे माइनस 30 और 330 है। अब ये एंगल्स भी बना के देख लेते हैं बोले। अब देखो ये इनिशियल रे रहेगा, ये नीचे आ रहा है। ओके, तो ये हो गया माइनस 30 डिग्री। अब यही इनिशियल रे रख के मुझे 330 डिग्री का एंगल बनाना है, तो वो ऐसा बनेगा। ओके, अब ये हो गया 330 डिग्री। अब देखो आप ये दोनों ही एंगल में माइनस 30 नीचे है, एरो डाउनवर्ड है, तो ये निगेटिव आएगा। ओ ए इनिशियल रे, ओ बी टर्मिनल रे है, और अब यही इनिशियल रे रख के मैंने 330 का एंगल बनाना है, तो ये मेरा टर्मिनल रे आने वाला है बराबर। और देखो इनका डिफरेंस क्या आएगा, 330 माइनस ऑफ माइनस 30, यानी 330 प्लस 30 इज 360, या माइनस 30 माइनस 330 करो माइनस 360। इसका मतलब ये जो दो एंगल्स है ये कैसे रहेंगे, कोटर्मिनल। अब नेक्स्ट देखो 420 डिग्री और 780 डिग्री। अब ये एंगल बनाना है हमको, सपोज ये इनिशियल रे है वो है, अब 420 है, मतलब एक बार पूरा घूम के आना पड़ेगा, ये हो गया 360, और फिर और 60 डिग्री घूमना पड़ेगा, तो ये हो गया 420 बराबर है। अब 780 बनाने को बोला है, तो 780 कैसे बनेगा, देखो ये घूम लिया एक बार, ये दो बार, तो 720 होगा, और यहां पे जब वापस आएगा तो ये होगा 780। दोनों पॉजिटिव है, देखो 420 दिख रहा है। ओके, और ये एक बार घुमा 360, दूसरे बार घुमा 360, 360 720, और 60 डिग्री घुमा तो 780। सो अब 780 माइनस 420 करो, 780 माइनस 420 360 डिग्री आएगा, सो दे आर कोटर्मिनल। ओके, the 16th angle in the series is linear pair angles. Now what are linear pair angles? Linear pair angles are pair of two adjacent angles. अब ये दो एंगल्स हमेशा एक दूसरे को एडजेसेंट ही रहेंगे, whose non common arms। अब देखो जैसे ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ओके, एंगल POQ, QOR, ये दो एडजेसेंट है। इन्होंने क्या बोला है, whose non common arms form opposite rays। अब POQ और ROQ ये दोनों एडजेसेंट है, इनका कॉमन आर्म है OQ, और इनके नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, OP और OR। पर यहां पर ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है OP और OR, ये अपोजिट रेज नहीं तैयार कर रहे हैं। अपोजिट रेज तैयार करना मतलब एक स्ट्रेट लाइन तैयार होती है। ओके, तो यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। सो ये भले एडजेसेंट है, पर यहाँ पे दो एंगल्स लीनियर पेयर नहीं है। लीनियर पेयर के लिए जरूरी क्या है, पेयर बोला मतलब दो ही होना चाहिए। लीनियर पेयर एंगल्स आर पेयर ऑफ टू एडजेसेंट, वो दोनों एंगल एडजेसेंट होने चाहिए, और उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ओके, नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो अपोजिट रेज फॉर्म करने चाहिए। दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड देयर सम इज 180। तो अब देखो ये दोनों तो लीनियर पेयर नहीं है। हाँ, भले ऐसा एक एंगल है, ये लीनियर पेयर हो सकता है, यानी है एक्चुअली। ओके, ए ओ, ये बी और ये सी। अब देखो एंगल AOB, BOC दोनों ही एडजेसेंट है, कॉमन आर्म OB है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है OA और OC अपोजिट रेज है, मतलब इनके जो ये जो एंगल है पूरा एंगल ये 180 डिग्री है। ओके, तो नाउ हियर एंगल AOB एंड BOC आर लीनियर पेयर एंगल्स। अब देखो यहाँ पे एक फिगर दिया है आपको, तीन एंगल्स लीनियर पेयर नहीं हो सकते, क्योंकि बोला पेयर है, पेयर मतलब दो। अब यहाँ पे तीन एंगल्स है, तो अब इनको लीनियर पेयर में कैसे बताएंगे, तो अब पहले बार क्या करेंगे हम लोग,
एंगल AOC लेंगे और उसके साथ BOC, देखो ये, ओके मतलब ऐसा समझो कि ये OD है ही नहीं यहाँ पे। AOC BOC both these angles are linear pair, adjacent angles है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है OA एंड OB दे आर अपोजिट रेस, ओके स्ट्रेट लाइन तैयार कर रहे हैं वो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये भी था, OD भी था ओरिजिनल फिगर में, तो अब ऐसा विजुअलाइज करो कि भैया अब एंगल है AOD और एंगल BOD, मतलब भैया ये रे नहीं है, तो हो गए ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स AOD एंड BOD, बराबर है। सो ओरिजिनल फिगर जो था वो लिख लेते हैं, वो ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी। हाँ, लिखते वक्त आप ऐसा लिख सकते हो कि एंगल AOC प्लस COD प्लस BOD 180 है, लेकिन जब आप बोलोगे लीनियर पेयर तो आपको दो ही एंगल्स बोलने हैं, AOC एंड BOC आर लीनियर पेयर, या फिर AOD एंड BOD आर लीनियर पेयर। ऐसा नहीं बोलोगे कि एंगल AOC COD एंड BOD टुगेदर आर लीनियर पेयर, ऐसा नहीं है, वो तीन हो गए, पेयर में से दो ही आने चाहिए, ओके।